हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो बेस्ड है कि हम कैसे करके किसी एक्सप्रेशन को, जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, कैसे हम इन्हें परफेक्ट क्यूब बनाएं। और जब हम परफेक्ट क्यूब बनाते हैं उसके बाद हम अगर उनमें वैल्यूज़ पुटअप करें तो उनकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम है इनको परफेक्ट क्यूब बनाने का। ये हमने दो एक्सप्रेशंस ले रखी हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो हमें इनको कैसे करके परफेक्ट क्यूब का एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब बनाना है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें कौन हेल्प करेगा? जो मैंने आपको कल को फॉर्मूलाज पढ़ाए थे वो सब आपको हेल्प करेगा। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है कुछ इस प्रकार से, 8a³ माइनस 36a² प्लस 54ab² माइनस 27b³। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे हमारे पास कौन सी ऐसी टर्म है जो क्यूब वाली टर्म है। तो हमें वो एक्सप्रेशन देखने से ही पता चल रहा है कि एक तो ये टर्म है और दूसरी ये टर्म है। ठीक है, तो हम इसे क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 जो है 2 का क्यूब होता है। ठीक है, 2a का होल क्यूब। ऐसे जो ये 27 वो होता है हमारा 3 का होल क्यूब, तो 3b का होल क्यूब। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूले में क्या होता है, 3a²b। ठीक है, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। a² मीन्स जो फर्स्ट वाली टर्म है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई तो करेंगे। अब फर्स्ट टर्म जो है मेरे पास 2a है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2a का स्क्वायर। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इस सेकेंड वाली टर्म से, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है तो उसको हम सिंपली लिख लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 3b प्लस 3 मल्टीप्लाई, अब a वाली टर्म ऐसे की ऐसी लिखी जाएगी और b वाली टर्म का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आप लोग इसको सॉल्व करके एक बारी चेक कर सकते हो। अगर आपको यही मिलता है तो इसका मतलब आपने जो टर्म्स लिखी हैं वो बिल्कुल सही लिखी हैं, और अगर इनको मल्टीप्लाई करके ये नहीं आता इसका मतलब जो हमने लिखा है वो हमने गलत लिखा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, ये तो हमने कंप्लीट फार्मूला लिखा है। किस चीज़ का फार्मूला लिखा है, हमने लिखा है जो a माइनस बी का फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला, वो होता है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, तो ये सब चीज़ किसके इक्वल होती है, a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसे 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करनी थी, हमें इसमें वैल्यू भी पुटअप करनी थी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और जो b की वैल्यू है वो है 2। तो हम इसमें ये पुटअप करेंगे। अब when a is equals to 3 and b is equals to 2। ओके, तो अब a के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 का होल क्यूब। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमको देगा 6 माइनस 6 का होल क्यूब, जो किसके इक्वल होगा, 0 के होल क्यूब के, और 0 का होल क्यूब 0 के इक्वल ही होता है। अब इसका बी पार्ट करके देखते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास है 64x³ प्लस 144x² प्लस 108xy² एंड प्लस 27y³। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग क्यूब वाली टर्म देखेंगे जो कि ये दोनों हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, तो 4x का होल क्यूब, एंड यहाँ पे ये होगा 3y का होल क्यूब। ओके, प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें दिख गया है कि ये मेरे पास एक y की टर्म है, और मतलब क्यूब की टर्म है, और एक ये क्यूब की टर्म है। ठीक है, तो अगेन अगर हम इसको भी फॉर्मूले के ऊपर लिखते हैं तो ये भी कैसा आ जाता है, a का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² एंड प्लस b का क्यूब, जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके, a प्लस b के होल क्यूब के। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को अपना इस फॉर्म में लिखेंगे। अब तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा अब 4x प्लस 3y का होल क्यूब की फॉर्म में। ओके, ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब हमें क्या करनी है, अपनी वैल्यू पुटअप करनी है। x की वैल्यू हमें 6 लेनी थी और y की वैल्यू हमें 2 लेनी थी। ठीक है, तो व्हेन x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 2, तो करते हैं हम लोग, इसे पुटअप करते हैं। तो 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2 का होल क्यूब
तो 6 4 24 प्लस 3 2 6 का होल क्यूब। इसको प्लस करेंगे तो ये हमें देगा 30 का होल क्यूब कितना हो जाता है 27 एंड 3 ज़ीरोज़। बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।